अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ुबैर इकबाल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है और तबीयत मेरी ख़राब है तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि आप मेरी फैमिली है। मैं आपसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है और आप लोगों से शेयर करने का मकसद भी यही था कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं क्यों बीमार हुआ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। दोस्तों, मैं आपको पता है कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और हासिलपुर के अंदर मैं दानिश स्कूल हासिलपुर के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ डेफिनेटली, तो मैं टीचर भी हूँ प्लस हाउस मास्टर भी हूँ। तो सारा दिन मुझे बच्चों के साथ रहना पड़ता है, स्कूल टाइम भी और स्कूल के बाद भी, क्योंकि बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं तो उनके साथ हमें रहना पड़ता है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब दोस्तों, मुझे जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम हुआ पानी की कमी की वजह से। मैं पानी बहुत कम पीता था, क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो रहा है। आपको पता है सर्दियों में पानी बहुत कम पिया जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ कि इन्फेक्शन हुआ। यूरिन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी और उसकी फिर मैंने ट्रीटमेंट करवाई। ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ट्रीटमेंट ठीक हो गई, यूरिन वाला मेरा मसला ठीक हुआ। तो जैसे ही मेरा यूरिन वाला मसला ठीक हुआ तो उसके बाद मुझे एक और प्रॉब्लम हो गया, मुझे फ़िशर हो गया। अब फ़िशर क्या चीज़ है, क्या बीमारी है दोस्तों? आपने अक्सर बवासीर का नाम सुना होगा और बवासीर को इंग्लिश में कहते हैं पाइल्स। अब फ़िशर जो है बवासीर से मिलती जुलती बीमारी है। मतलब उसमें बवासीर में क्या होता है कि आपको पखाने के थ्रू ब्लीडिंग आती है लगातार और आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। अब फ़िशर में क्या होता है कि जैसे अगर आपके मुंह में छाला निकला है तो जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, मिर्च मिसाले वाली चीज़। इसी तरह आपके पखाने के रास्ते भी एक ज़ख़म हो जाता है। उस ज़ख़म से क्या होता है कि जब आपका पखाना रिलीज़ हो रहा होता है तो उस ज़ख़म से वो टच होता है, जिससे ज़ख़म बहुत ज़्यादा उस वक्त आपको पेन होती है, आपको जलन होती है, तो आपसे आपकी जो बर्दाश्त है वो जवाब दे जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होता है, फ़िशर क्यों हुई मुझे हुई है बेसिकली फ़िशर। मुझे वो ज़ख़म हो गया, ज़ख़म की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, जलन होती है काफ़ी घंटों तक। तो इसकी मैंने ट्रीटमेंट की हुई है। मैं पिछले 1-2 महीने से मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़र्क भी है। लेकिन फ़र्क इस तरह से होता है कि कभी मुझे फ़र्क अच्छा हो जाता है, कभी फिर मुझे दोबारा पेन होना शुरू हो जाती है, जलन होती है। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा जलन हुई है। अब उसका सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो मेरा ज़ख़म है, जो वो ज़ख़म अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तो मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, क्योंकि इंसान जब ठीक होता है तब सारे काम ठीक कर सकता है अच्छे तरीके से। अब मेरी जो बर्दाश्त है बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको पता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये मुझे हुआ कैसे, देखें दोस्तों, आपको पता है अक्सर आप जंक फूड्स खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं या मिर्च मिसाले वाली चीज़ें आप खाते हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, दही बड़े या बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह। इस तरह की जब चीज़ें खाते हैं तो वो चीज़ें क्योंकि बेसिकली सख्त होती हैं तो आपके पेट के अंदर आंतों के अंदर वो जो खुराक है वो सख्त होकर जम जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको कब्ज़ होती है, आपको पखाने के रास्ते आपको कई कई दिनों तक पखाना नहीं आता, तो वो सख्त होता है। और जब आप ज़ोर लगाते हैं पखाना करने के लिए तो आपके पखाने के रास्ते ज़ख़म हो जाते हैं। वही ज़ख़म मेरे साथ हुआ, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे पाइल्स नहीं है, यानी कि बवासीर तो नहीं है, लेकिन मुझे मसला है पखाने के रास्ते, उसको फ़िशर कहते हैं। और मेरे लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहत दे, क्योंकि आप में से बहुत सारे अल्लाह ताला के नेक बंदे भी होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें। मैं भी नमाज में अल्लाह से दुआ करता हूँ। दुख और खुशी अल्लाह की तरफ से होती है, तो इंसान का एक इम्तिहान होता है, तो इंसान को सब्र करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सब्र कर रहा हूँ और आप मेरे लिए दुआ करें। मैं साथ साथ परहेज़ भी कर रहा हूँ। अब मैंने इस तरह की मिर्च मिसाले वाली चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और नरम चीज़ें खा रहा हूँ जिसके अंदर कोई मसाला ना हो। और आपको भी मेरी यही है कि अगर कभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आपने मिर्च मिसाले वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और सुबह निहार मुँह आपने क्या करना है, तुख्म लंगा, इसबगोल और शरबत बजूरी गिलास के अंदर, ना पानी ठंडा हो ना गर्म हो, एक गिलास के अंदर उन तीनों चीज़ों को मिक्स करें।
मिक्स करें। 2 चम्मच आप शरबत बजूरी के और 1-1 चम्मच इसबगोल और तख्मुलंगा का उसी गिलास के अंदर मिक्स करें। सुबह सुबह निहार में उठ के आपने अच्छी तरह मिक्स करके पी लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, आपका पखाना खुद ब खुद आएगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इससे क्या होगा कि अगर कोई बवासीर जैसी भी बीमारी है वो भी आपको बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आपके ज़ख़म जो है वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी ज़ख़म आपके ठीक नहीं होते तो आप किसी MBBS डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से आप चेक करवाएं, वो आपको फिर मेडिकेशंस के थ्रू ये आपका मसला ठीक करेंगे। अगर फिर भी आपका मसला ठीक नहीं होता तो फिर इसकी छोटी सी एक सर्जरी होती है, यानी कि ऑपरेशन होता है, उस कट को वो ठीक कर देते हैं। तो अल्लाह करे ये नौबत किसी तक ना आए, ना मेरे तक आए। इससे पहले हम लोग चीज़ों के अंदर एहतियात करें। तो आपका मैदा अगर ठीक होगा तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अगर आपका मैदा ठीक नहीं है तो सारी चीज़ें, पूरा आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहती है। तो मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, इस तरह की बीमारियाँ किसी को भी अल्लाह ताला ना दें। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, तो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर कर लूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ही ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।